हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, प्रबंधन का पहले जो आ रहा था शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा इजी आ रहा था, लेकिन अभी बात की शिफ्ट में देखा जाए तो ये भी पूछा जा रहा है कि ये किसने कहा है प्रबंधन के बारे में, या प्रबंधन के किसी भी टॉपिक के बारे में। तो कथन जरूर पूछे जा रहे हैं और आने वाली शिफ्ट में क्या पूछा जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो उसी टाइप के वही क्वेश्चन और उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको अंत तक देखिएगा जिनका अभी पेपर है। पहला क्वेश्चन है, औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करना ही कला है। कला उन औपचारिकता के माध्यम से प्रबंध करना किसने कहा था, ऐसे याद करना। तो ये कहा था हेराल्ड कूंज ने। दूसरा है, विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसने मानसिक विचार शब्दों के रूप में डालकर सम्मुख आते हैं। ये किसने बोला है, ये बोला है जॉर्ज हाउस्टन ने। अगला है, कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करके भी उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। कर्मचारियों के साथ अच्छा मानवीय व्यवहार जहाँ पर भी आ जाए वहाँ आप मेओ पर टिक लगा दीजिएगा, मेओ ही आंसर होगा। क्या करना चाहिए, इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन है। इसमें वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्य नीतियों तथा कार्यक्रमों में से चयन करना शामिल है। ये किसने बोला था, एमी हर्ले ने बोला था। नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो, सामान्य हो या विशिष्ट हो, उसका संश्लेषण है। ये किसने कहा था, हेनरी फ्योल ने कहा था। किसने कहा था कि नियोजन जो है विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमान हैं। अब वो पूर्वानुमान अल्पकालीन भी हो सकते हैं, दीर्घकालीन भी हो सकते हैं, सामान्य भी हो सकते हैं और विशिष्ट भी हो सकते हैं। एक प्रबंधक जो कुछ भी किया करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है। ये किसने कहा है, ये कहा है पीटर ड्रकर ने। संगठन संरचना संगठनात्मक व्यवहार के लिए कंकाली कलेवर को प्रकट करती है। संगठन की संरचना, संगठन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो संगठन की संरचना संरचनात्मक व्यवहार के लिए कंकाली कलेवर को प्रकट करती है। किसने बोला था, फ्रेड लूथांस ने बोला था। सामाजिक उत्तरदायित्व से आज से उन नीतियों को लागू करना या उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना है जो कि समाज के उद्देश्यों के मूल्यों के लिए वांछनीय है। ये किसने बोला था, HR बोवेन ने बोला था। प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करता है। किसने बोला, लुईस एलन ने बोला। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ये भी किसने बोला है, एलन ने ही बोला है। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। विभिन्न विकल्पों के मध्य जब अपन निर्णय लेते हैं, विभिन्न विकल्पों के मध्य से चयन करके जब निर्णय लेते हैं, तो वो ये किसने दिया है, ये सिद्धांत पीटर और ड्रिकर ने। निर्णय द्वारा किसी मापदंड के आधार पर दो अथवा दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना अगर होता है तो वो किसने बोला है कि निर्णय ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमको दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से चयन करना है। ये टेरी ने बोला है। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उन्हें नष्ट भी कर देती है। ये किसने बोला है, ड्रकर ने। संगठन प्रबंध की आधारशिला है। कौन बोला है, लॉन्सबरी फिश बोला है। अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण वह प्रबंधकीय कार्य ही संचालन है। किसने बोला है, कुंज ओ डोनेल ने बोला है। व्यवसाय एक ऐसा काम होता है जिसके लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। विशेष ज्ञान बोला है जॉनसन ने। व्यवसाय को विशेष ज्ञान किसने बोला है, जॉनसन ने बोला है। ऐसा काम जिसके लिए ऊंची शिक्षा और विशेष सीख की आवश्यकता होती है, किसने बोला है, A.S. हेनरी ने। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है। किसने बोला, पॉल मजूर। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है। कौन बोला है, पॉल मजूर। विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है, मतलब विपणन में व्यवसाय की दिखाई देता है। जॉन आई बैकफील्ड ने बोला। विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रधान होती है। ये किसने बोला है, फिलिप कोटलर। छोटा छोटा भी करके याद करोगे तो आपको वहां पे याद रह जाएगा। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध पीटर ड्रकर ने दिया और फ्योल ने ये बोला कि यह अभी असफल रहा है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है, किसने बोला है, हैरी लॉविंसन ने बोला है। कौन ने, हैरी लॉविंसन ने। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है, ये बोला है एलन ने। निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, अभी मैंने बताया था पीटर ड्रकर ने। अधिकांश व्यावसायिक उपक्रमों के असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व है, ये बोला है पीटर एवं ड्रकर ने।
अभिप्रेरणा एक आंतरिक लालसा है जो कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या संचालित करती है। कौन बोला है? S.R. डावर। संचालन प्रशासन का हृदय होता है, ये बोला है डेल योडर ने। प्रबंध एक पेशा है, ये बोला है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, ये बोला है लॉरेंस ए एप्पले ने। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित व्यक्ति समूह के साथ तथा उसके द्वारा काम कराने की कला है, ये बोला है हेरोल्ड कुंज ने। परीक्षण व्यक्तिगत व्यवहार, कार्य कुशलता तथा कार्य रुचियों को नमूने के तौर पर ज्ञान प्राप्त करना है, ये बोला है मिल्टन ब्लूम ने। प्रबंध की लेखा परिधि लेखा सूचना की ऐसे रूप से प्राप्ति, विश्लेषण, पहचान व व्याख्या है जिसमें प्रबंध की सहायता मिलती है, ये किसने बोला? T.G. रोज ने। एक व्यावसायिक संस्था के नीति निर्धारण और दिन प्रतिदिन के संचालन में प्रबंध की सहायता हेतु लेखा सूचना का प्रस्तुतिकरण ही प्रबंधकीय लेखा विधि कहलाती है। किसने बोला है? एंग्लो अमेरिकन परिषद ने। पर्यावरण में एक ही चीज स्थायी होती है, वह है परिवर्तन, ये कौन बोला है? एल्विन टोफलर बोले हैं। उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय की इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है, फिलिप कोटलर बोला। कीमत उन सभी दशाओं का मौद्रिक सार है जो एक उत्पाद का मूल्य प्रदान करता है, ये बोला है वॉल्टन हैमिल्टन ने। विपणन में क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ये बोला है प्रोफेसर पाइल ने। पाइल ने बोला है कि विपणन में क्रय और विक्रय दोनों शामिल रहते हैं। उत्पाद के संबंध में अनुसंधान, इंजीनियरिंग एवं डिजाइन से संबंधित क्रियाओं को करना उत्पाद विकास कहलाता है। कौन बोला? विलियम जे स्टैंटन। सामान्य भविष्य में क्या करना है, इसे पहले से ही तय करना नियोजन कहलाता है, न्यूमैन बोले हैं। एक विभागीय भंडार एक ऐसी फुटकर संस्था है जिसमें एक ही चयन के अंतर्गत बहुत से विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग एक विशेष प्रकार की वस्तु में व्यवहार करता है तथा स्वयं एक पूर्ण इकाई होता है। कौन बोला है? एसी टॉमस बोला है। विज्ञापन जानने, स्मरण रखने तथा कार्य करने की विधि है। व्यवसाय से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये पैकेज ले सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स तैयार किए गए हैं, टू द पॉइंट हैं, यूनिट वाइज ये नोट्स हैं, यूनिट वाइज इनको तैयार किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके साथ मिलता है आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी करवाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। एग्जाम तक आपको यहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको सिलेक्शन करवा के ही रहेंगे। तो अगर आप ये हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। भारत में कहीं भी रहते हो, 6 से 7 वर्किंग डेज में आपके पास पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। ये मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा 1957। आप यहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से जुड़ जाइएगा। वस्तुओं का लाभोपार्जन के लिए क्रय विक्रय क्या कहलाता है? तो वस्तु के अगर आपको लाभ कमाना है किसी वस्तु से तो उसका क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। व्यापार के 2 प्रकार होते हैं, एक तो देशी जो अपने देश में ही होता है और दूसरा विदेशी। एक ही देश के विभिन्न स्थानों व क्षेत्रों के बीच पाए जाने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? देशी व्यापार कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वाले व्यापार को क्या बोलते हैं? विदेशी व्यापार बोलते हैं। विदेशी व्यापार के अंतर्गत जब हम विदेशों से माल मंगाने का काम करते हैं तो उसे किस प्रकार का व्यापार कहा जाता है? आयात। निर्यात व्यापार किसे कहा जाता है? जब दूसरे देशों को माल भेजा जाता है। किसी देश के द्वारा कुछ वस्तुएं दूसरे देश से स्वयं उपभोग न करके किसी तीसरे देश को भेजने के लिए मंगाई जाती हैं तो वो व्यापार क्या कहलाता है? पुनः निर्यात व्यापारी कहलाता है। जिन राष्ट्रों की सीमा एक दूसरे से मिली होती है उनके मध्य थल मार्ग द्वारा व्यापार कौन सा व्यापार कहलाता है? सीमा पार व्यापार। व्यापार की मुख्य विशेषता क्या होती है कि यह वस्तुओं के विनिमय पर आधारित होता है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, परंतु क्या आर्थिक क्रिया को व्यवसाय कहा जा सकता है? नहीं। व्यवसाय के विभिन्न अंगों का एक समन्वित रूप क्या कहलाता है? व्यावसायिक संगठन कहलाता है। व्यावसायिक संगठन से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन शक्ति। वस्तु विनिमय का जन्म किस युग में हुआ है? कृषि युग में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।